हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह रावत और मैं हूँ ग्राम भरपूर छोटा का प्रधान। तो आज से हमारे गांव में मनरेगा की दिहाड़ी भी चालू हो चुकी है। ये पुस्ता उस्ता रखने का काम चालू हो चुका है। तो करते अब आगे देखते रहे कैसे कैसे होता है। और अब हमारे गांव की महिलाएं जो दिहाड़ी पाएंगे वो पत्थर लाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पुस्ते के लिए पत्थर चाहिए, जो कि हम लोगों ने पहले की वीडियो में देखा होगा आपने कि हम लोगों ने उसको मतलब इकट्ठा किया हुआ है, वो पत्थर आ रहा है। तो देखिए आगे बने रहे हमारे साथ। चल मैं बड़ा ढोल देना तेरा। चाप नीली। हाँ ढोल दे सुन रे। सब ढोल दे माँ। खड़े खड़े नहीं चुप तुम। ये है मेरे चाचा जी श्री दशरथ सिंह जी। सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि इनके पाँव में थोड़ा चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी गांव के प्रति इनकी समर्पण की भावना है कि ये बोल रहे जैसा हो सके मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को खुशी हुई, क्योंकि अभी देखा जाए तो जेंट्स के मामले यहाँ पर सिर्फ यही बैठे हैं और कोई है नहीं। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है इसमें। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों ये ला रहे गाँव वाले पत्थर। ये आ गया हमारे गांव का पत्थर उत्तर लाने के लिए। तो गांव वाले ला रहे हैं। बड़े खुशी की बात है कि आज गांव में दूसरा काम ट्रायल शुरू हो गया। धन्यवाद। खाली एक में रुक जाए भाई, ताल फोड़ खा जाना। अब सम्मान हम करना चाहो और उन्हें बधाई देना चाहो। आपको शुभ नाम पढ़ना? संदीप सिंह रावत है। तो सबसे पहले संदीप सिंह रावत जी थे बहुत बहुत बधाई। और मैं फूलमाला डाल के यूँ सम्मान करना चाहूँ। बधाई आपको। आप ये ग्राम सभा के शायद निर्विरोध प्रधान था, और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई कि आप निर्विरोध एक प्रधान चुनी होते हैं। दूसरी चीज, प्रधान बनना तो बधाई छही छन। समय खराब नहीं आई हो, हमारे सबकी समय खराब है। एक तरीका से पटल पर उठाया और वो समाधान करने की कोशिश करें। मैं कुछ आप जो जिम्मेदारी छन वो बारे में थोड़ा सा आप तो जागरूक करूँ, है ना। कि सबसे मेन जो चीज छन वो स्ट्रेचर होना बहुत जरूरी सी। कौन स्ट्रेचर होना इले जरूरी सी। एक तो कहते भी रोड़ा में तक ले आना एक मदद हो जा, और दूसरी आपातकाल में या जो नैनी डांडा में बस गिर गई, एक दो बार बड़ी दुर्घटना हुई और गाँव आसपास स्ट्रेचर ही नहीं मिला। तो वो थे लोगों थे रेस्क्यू करना जो मैं तक रोड़ा में ले आना बहुत समस्या हुई। तो अगर हमारा आसपास गाँव में यो व्यवस्था रहा ली तो कहीं ना कहीं कोई भी आपातकाल में वो चीज काम आ ली। यो आपकी जिम्मेदारी है। और ऐसे बड़ी जो आपकी जिम्मेदारी है वो चल बीडीसी में आवाज उठाने क्षेत्र आप बीडीसी में जे गए ये क्षेत्र की आवाज उठाने की पिछली बीडीसी में आप छे। नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मैं बलवंत गुसाई। आज हम आए हैं भरपूर छोटा ग्राम पंचायत है बीरो खाल की, चौबट्रा खाल विधानसभा के अंतर्गत। और इसी तरीके से हम सभी ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं। जो हमारे नए जनप्रतिनिधि हैं नवनियुक्त, उनको बधाइयाँ दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, और साथ ही उनको उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप जनता की आवाज़ को बेबाकी से उठाएं, और उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा आपके साथ खड़ा है। बलवंत गुसाई आपके साथ खड़ा है। चाहे जो हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और जो सड़क हैं, जो भी मुद्दे हैं उनके लिए, चाहे आंदोलन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, अनशन करना पड़े, जो भी करना पड़े, हम आपके साथ खड़े हैं। ये विश्वास
विश्वास हम गांव में जाके लोगों को दिला रहे हैं। साथ ही जो गांव का अस्तित्व उत्तराखंड में खतरे में आ चुका है, खासकर चेकबंदी, गैरसैंण जो बड़े मुद्दे वो न होने के कारण गांव जो है वो एकदम खत्म होने की कगार पे। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि एकजुट होके आप अपनी क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़े हों और आने वाले चुनाव में आप तय कीजिए कि आपको भाजपा और कांग्रेस को इन पहाड़ों से बाहर फेंकना है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ही एकमात्र विकल्प है जो पहाड़ों को बचा सकता है, आबाद कर सकता है। और उत्तराखंड क्रांति दल निरंतर गैरसैंण, चेकबंदी, मूल निवास, भू कानून, इन सब की लड़ाई लड़ रहा है। और साथ ही परिसीमन जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है, क्योंकि अभी तक हमारे पहले 8 विधायक हुआ करते थे इस पौड़ी गढ़वाल से, अब 6 हो गए। और हो सकता है परिसीमन अगर जनसंख्या के आधार पर आगे भी ऐसे ही चलता रहे तो एक दिन पौड़ी गढ़वाल में 2 या 3 विधायकों में ये पौड़ी गढ़वाल न सिमट जाए। इसलिए इसके लिए भी हमें संघर्ष करना है और उत्तराखंड क्रांति दल का साथ देना है। धन्यवाद सरकार। जो हमारे यूकेडी वाले जो क्षेत्रीय क्रांति दल है हमारे गांव में आई है, और उन्होंने उनके विचारों से हम पूरे तरह प्रभावित हुए, हम भी, हमारे गांव वाले। और मैं यही चाहूँगा कि क्षेत्र की भी जनता इनके विचारों को दिल से सुने और दिल से ये कहे, क्योंकि मुझे जहाँ तक अपना जो उत्तराखंड का और ज़्यादातर इस पहाड़ का विकास नज़र आता है वो अब मैं उत्तराखंड क्रांति दल के हाथों में आ रहा है। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़।